क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 10 एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर नंबर 12। अब तक हम लोग 12.1 12.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग 12.3 का क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ और फिर मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर if the PQ is equal to 24 centimeter, PR is 7 centimeter, O is the center of the circle। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन में फिगर दे रखा, मैं फिगर बनाता हूं पहले। ये हमारा एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये P है, ये R है और यहाँ पे एक Q ले लिया गया है, Q है। तो ये P को यहाँ से ज्वाइन कर दिया और ये R को ज्वाइन कर दिया ऐसे। ये O है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। इसमें जो शेडेड रीजन है ये हमारा शेडेड रीजन है। ठीक है। इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। इसमें जो PQ है, ये PQ जो है 20 PQ दे रखा, ये 24 सेंटीमीटर और ये QR दे रखा है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। तो इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है हमें। ठीक है, ये सवाल दे रखा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा, फ्रॉम फिगर PQ is 24 centimeter and QR is 7 सेंटीमीटर। कितनी बात सुन में। आगे चले हम लोग। एक ज्योमेट्री में हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था कि अगर ये डायमीटर है, अगर ये डायमीटर है तो इसके सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल हमेशा ही राइट एंगल ट्रायंगल होता है। एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। ये एक ज्योमेट्री में थ्योरम आता है और ये थ्योरम किससे बेस करता है। ये इस तरह का एक थ्योरम था जो सेंटर पे एंगल होता है, जो अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल होता है। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों आपस में रिलेट कराते हैं। ये एक्स वाई लेते हैं तो एक्स जो है 2y के बराबर होता है। एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ये हमारा एक थ्योरम है, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ये 9th पॉइंट में पढ़ा था 8th क्लास में। तो जो एंगल सेंटर पे होगा वो ये सर्कल पे बनने वाला एंगल का डबल होगा। तो जैसे मान लो ये हमारा ये x जो है 100 डिग्री है, 100 डिग्री है x, तो y कितना हो जाएगा 50 डिग्री होगा क्योंकि y आधा है। ठीक है, सेंटर वाला डबल होता है। इसी तरह से ये जो डायमीटर है सेंटर से जाता है तो यहाँ का जो एंगल है 180 है, तो ये जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा क्योंकि इसका आधा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल एंगल। ये हम लोगों ने पहले कर रखा है, तो ये हमेशा ही राइट एंगल होता है। कहने का मतलब ये कि वो 90 डिग्री का बनाता है। अब उसी कंसेप्ट को यहाँ लेके आते हैं। ये देखिए, ये डायमीटर है, ये डायमीटर PR डायमीटर है और ये एक हमारा ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये जो एंगल होगा इस वाले एंगल का आधा होगा क्योंकि ये सेमी सर्कल में बन रहा है। ठीक है, हम दोबारा से इसको हम लोग बना कर दिखाते हैं। ये जैसे यहाँ बना हुआ है, मैं दोबारा से इस फिगर को बना कर दिखाता हूँ। ये डायमीटर बना हुआ है और यहाँ पे एक सेमी सर्कल में एंगल बना हुआ है। तो ये जब एंगल जो है ये हमारा तो 180 होगा, तो इसका आधा यहाँ पे ये 90 होगा। जैसे हमने इसको दिखाया है
ऐसे इसको भी दिखाएंगे। कितनी बात समझ में आई? तो हम लोग क्या दिखाएंगे, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q is इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिखेंगे, एंगल इन सेमी सर्किल is always right angle triangle, right angle triangle। सेमी सर्किल में जो एंगल होता है हमेशा ही वो 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये कितनी बात समझ में आई? अब अगर ऐसा है तो ये जो ट्रायंगल है PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, तो 90 के सामने वाला साइड PR हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये PR जो है हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इस तरह से ले लेंगे हम लोग, ये 90 है, ये 24 है, ये 7 है, तो हमें ये वाला लाइन निकालना PQR, ये हमें ये वाला लेंथ निकालना है। 90 के सामने वाला साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन राइट ट्रायंगल PQR, PR इज, ये P है यहाँ पे, हाँ ये P है, ये PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल में ये 90 के सामने वाला साइड जो है ना हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, तो ये PR का जो स्क्वायर होगा वो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के बराबर होगा। कितनी बात समझ में आई? ये समझ में आ गया? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो पाइथागोरस लगा रहे हैं हम लोग, बाय PT पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम लोग। ये हटा लेते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब क्या दे रखा, PQ का जो वैल्यू दे रखा है 24 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, और QR का वैल्यू जो है ना 7 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ये PR का स्क्वायर हो जाएगा। ये फिगर सब समझ में आ गया है। ये कंसेप्ट समझाने के लिए बताया था, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। ये मैं क्या दे रखा है यहाँ पे, तो PR स्क्वायर जो है ये 24 का स्क्वायर जो होता है ना 576 होगा, और 7 का स्क्वायर 49 होगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो 625 होगा, और PR जो रूट लेंगे 625 का, तो PR जो होगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितनी बात समझ में? तो ये जो PR है ये 25 है, लेकिन ये डायमीटर ऑफ द सर्किल भी है, ये डायमीटर ऑफ द सर्किल भी है। PR इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो ये हम लोगों ने सर्किल का डायमीटर निकाल लिया, क्योंकि जो भी एरिया यूज करेंगे सर्कल में तो R का स्क्वायर होता ही है, R का इस्तेमाल होता है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस कहाँ से आएगा, तो रेडियस निकालने के लिए हम लोगों ने इस फिगर को देखा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, फिर हम लोगों ने PR निकाला पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, और PR जो है ना डायमीटर ऑफ सर्किल के बराबर है। कितनी बात समझ में आई? अब हमें इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो डायमीटर, जैसे एक डायमीटर जो होता है ना, ये डायमीटर है, तो पूरे सर्किल को ये आधा इधर और आधा ऊपर यानी दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इसका जो एरिया होगा सर्किल का आधा होगा एरिया। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये पूरा इसका सर्कल का आधा होगा, लेकिन इसमें क्या है, एक तो ये ट्रायंगल है और एक ये शेडेड पार्ट है। तो सेमी सर्किल के जो एरिया है उसमें दो फिगर है, एक शेडेड पार्ट है और एक ट्रायंगल है। तो हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है,
तो ट्रायंगल का एरिया को माइनस करना पड़ेगा सेमी सर्कल के एरिया में। ठीक है, मैं इसके आगे बना रहा हूँ, जरा सा इधर आप नोट कर लो, मिटाऊंगा मैं। क्या दे रखा है, ये जो हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल है, इसमें दो फिगर है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक शेडेड पार्ट है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू, इसमें दो पार्ट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर ये ट्रायंगल का एरिया, प्लस एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है ना, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ये दो पार्ट है इसमें, एक ट्रायंगल का एरिया है और ये शेडेड पार्ट है, और दोनों मिला के ये सेमी सर्कल के एरिया के बराबर है। सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, क्या फॉर्मूला लिखेंगे, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, उसका आधा कर लेंगे तो पाई आर स्क्वायर अपन 2, ये हाफ सेमी सर्कल का एरिया होगा। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाले, यहाँ पे तो जो भी कभी राइट एंगल ट्रायंगल होता है ऐसे, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाफ बेस इंटू हाइट ले लेते हैं, बेस इंटू हाइट, ये बेस हो जाता है, ये हाइट हो जाता है। तो यहाँ पे बेस जो ना पी क्यू हो जाएगा और हाइट क्यू आर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एरिया होगा हाफ बेस की जगह पे लिख लीजिए पी क्यू और हाइट की जगह पे लिख लीजिए क्यू आर। तो ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हो गया, और ये एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ये हमें तो निकालना ही निकालना है। कितनी बात समझ में आई है, ये हम मिटा दिया इसको इधर से। अब क्या दे रखा है यहाँ पे, पाई का वैल्यू जो है 22/7 यूज करना है, आर रेडियस, तो ये जो हमारे पास डायमीटर आया था 25 सेंटीमीटर, ये डायमीटर पूरा था, तो इसका आधा रेडियस कहलाएगा। तो ये 25/2 का स्क्वायर कर लेते हैं, ये रेडियस का हो गया, और ये नीचे 2 था तो ये 1/2 यहाँ लिख देते हम, ये 1/2 यहाँ पे है, ये आगे। इसी तरह से यहाँ पे 1/2 ये आ गया, पी क्यू का वैल्यू हो गया 24 और क्यू आर का वैल्यू है 7, प्लस एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। आगे यहाँ से 2 से काट लेते हैं, ये तो 12 हो जाएगा ये, और यहाँ पे भी 2 से काट लेते हैं तो ये 11 आ जाएगा, इधर का आएगा 11 और 11/7, और इसका जो आएगा 25 का स्क्वायर 6, 25/4, और यहाँ पे आ गया 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 आ जाएगा ये, और ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ये आएगा हमारा इस तरह से। ठीक है, ये जो है इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11 5 55, 5 कैरी 22 एंड 5 27, 2 66 68, तो 68/7 4 28। ठीक है, ये 84 प्लस एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है, अब 84 को इधर से इधर ला लेते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा ये 68/75/28 माइनस 84/1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 1 से इधर चला जाएगा, 28 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 68/75 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2352/28। ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा,
अब इसमें से माइनस कर दे, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 2 गया 4 अपॉन 28 इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है ना, शेडेड पार्ट। ये हमारा आंसर हो गया, ये इतना सेंटीमीटर आ गया आंसर। तो एक क्या दे रखा है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट का एरिया आ गया, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू 4528 अपॉन 28 सेंटीमीटर, ये 23 है, 23 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो अब करने जा रहे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 12.3 एक्सरसाइज का। अब इसमें क्या है कि इसमें एक के साथ एक दो फिगर और अटैच होगा, उन 2-3 फिगर में से जो सेक्शन पूछ रहा है उसे हमें करना है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर है, ये एक सिंगल फिगर नहीं है, इसमें कई सारे फिगर मिला के एक फिगर होगा, उसमें जो चीज़ पूछेगा बताना होगा। तो यहाँ पे अब ये चीज़ें लगेगी। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन गिवन इन द फिगर if the radii of the two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively, an angle AOC is 40 degree। ठीक है, इसमें क्या बताया कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है। कंसेंट्रिक सर्कल जानते हैं किसको कहते हैं हम लोग, जिसका एक सेंटर हो, सभी सर्कल का एक ही सेंटर हो, उसी को हम लोग कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। जैसे ये एक सेंटर ले लिया, एक सर्किल हुआ, दूसरा सर्किल हुआ, तीसरा, लेकिन सेंटर यही है, तो इसको हम लोग कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ क्या बता रहा है कि दो जो है कंसेंट्रिक सर्कल है, दो कंसेंट्रिक सर्कल है ये। यहाँ पे है, और इसका जो रेडियस है, दो सर्किल है तो दो रेडियस है, तो इसके अंदर वाले का रेडियस मान लो हम लोग, नहीं पहले मैं फिगर बना देता हूँ। यहाँ पे क्या बताया कि एक ये सेंटर है O और इसका एक रेडियस है, छोटे वाला का रेडियस है 7 सेंटीमीटर और बड़े वाले का रेडियस है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये जो एंगल है, ये सेंटर पे एंगल है, कॉमन एंगल है, और ये है 40 डिग्री, 40 डिग्री। इसका एरिया निकालना, ये वाला पार्ट का एरिया बताना है, ये शेडेड पार्ट का एरिया कितना होगा। ठीक है ना, ये शेडेड पार्ट का एरिया बताना है कितना होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो एक रेडियस है, इनर रेडियस, इनर रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं, इसको हम लोग 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं इनर रेडियस को। छोटे वाला सर्कल का जो रेडियस है, जैसे ये जो छोटा वाला सर्कल है, तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, तो इसका रेडियस जो है ना आर है, ये 7 सेंटीमीटर है, और ये बड़े वाला का आर जो है ना कैपिटल आर लेते हैं, ये 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आउटर रेडियस, आउटर रेडियस कैपिटल आर 14 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, एंगल एट सेंटर कितना है, एंगल एट सेंटर थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। कितनी बात सुनिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये फिगर क्या है। जैसे एक सर्कल में अगर हम लोग ऐसे बना लेते हैं, तो ये फिगर को क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो छोटा वाला सेक्टर हो गया, और इसी के बाद एक बड़ा सेक्टर बना लेते हैं इससे। तो बड़े सेक्टर में से छोटे वाला सेक्टर का एरिया माइनस करना है। बड़े वाले में से सेक्टर में से छोटे वाला सेक्टर का एरिया माइनस कर देना है, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ जाएगा।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ larger sector minus area of smaller sector। बड़ा वाला सेक्टर माइनस करेंगे छोटा वाला सेक्टर को, तो थीटा अपॉन 360 फॉर्मूला होता है सेक्टर का, ठीक है। थीटा अपॉन 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, हमने आउटर के लिए कैपिटल आर ले लिया है, माइनस थीटा अपॉन 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। थीटा दोनों में एंगल सेम है, ये जो सेंटर का जो एंगल है, एंगल एट सेंटर दोनों सेम है, तो इसीलिए हम लोग थीटा दोनों जगह बराबर रख रहे हैं। कितनी बात समझ में आई? यहाँ पे जो जो सेम है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। कौन कौन सेम है? थीटा अपॉन 360 पाई, ये दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लिया, और ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कर लिया। कितनी बात समझ में आई? अब इसके वैल्यूज डालते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, थीटा का तो 40 आ गया, ये 360, पाई का वैल्यू 22/7 है, और ये ब्रैकेट में हमें लेना है कैपिटल आर। कैपिटल आर जो ना 14 है, 14 का स्क्वायर है, माइनस स्मॉल आर 7 का स्क्वायर है, ये एरिया आएगा। अब ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, 0 4 9 जा, ठीक है। तो ये आ गया 22/9 7 जा 63, ठीक है। ऊपर में 22 है, नीचे में 63 आ गया, और ये जो ब्रैकेट है 14 का स्क्वायर 196, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। अब 196 में 49 माइनस कर देते हैं हम लोग, 22/63, और ये आ जाएगा 16 में से 9 गया 7, 8 में से 4 गया 4, 147 आ गया, ठीक है। अब ये जो है ना 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये 7 9 जा 63, और ये 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, फिर ये 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 7 जा 21, तो ऊपर में 22 इंटू 7 और नीचे में 3 आ जाएगा, तो 7 2 जा 14, 1 7 जा 14, 115/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट आ जाएगा ये। कितनी बात समझ में? हाँ, इस शेडेड पार्ट का एरिया आ गया हमारा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख दे सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ये आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, देख लीजिए कहाँ कहाँ समझ में आए, समझ में आ रहा तो नोट कर लीजिए, डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूँ, इसको क्या दे रखा है ये, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर if ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and BPC are semicircle। इसमें सभी में फिगर दे रखे हैं, सभी क्वेश्चन में, तो इसीलिए हमें यहाँ फिगर बनाने की ज़रूरत पड़ेंगे। क्या दे रखा है, एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है ये, और इसके जो साइड दे रखा है ABCD, इसका जो साइड का लेंथ है 14 सेंटीमीटर है। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के सभी साइड बराबर होते हैं। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, याद है,
साइड स्क्वायर। तो अगर मैं इसका एरिया लिख, दो सेमी सर्कल बनाए गए हैं, ये 14 साइड है तो ये भी 14 साइड है, सेंटीमीटर का साइड है, ये भी 14 सेंटीमीटर का साइड है, और ये भी 14 सेंटीमीटर का है। अब इसमें बताया क्या कि दो सेमी सर्कल बनाए गए हैं, ये हम लोग बीच का पॉइंट ले लेते हैं और इसको ऐसे एक सेमी सर्कल बनाया है और एक ऐसे सेमी सर्कल बनाया है, ठीक है। इसको अब क्या बताया कि ये जो है, ये पार्ट जो ना शेडेड पार्ट है, इसका एरिया निकालना है। एक ऊपर में है शेडेड पार्ट और ऐसे ही ये नीचे में भी शेडेड पार्ट है, इसका एरिया निकालना कितना होगा, ठीक। ये P यहाँ पे, ये पॉइंट P यहाँ पे लिया गया है। कितनी बात सुनिए, तो ये हमारा फिगर दिया हुआ है, इसमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं, लेकिन ये जो स्क्वायर है इसमें, इसके अंदर दो पार्ट है, एक सेमी सर्कल ये, एक सेमी सर्कल ये, और ये शेडेड पार्ट, दोनों मिला, दोनों शेडेड पार्ट है। तो इसमें दो पार्ट है, दो सेमी सर्कल है और दो शेडेड पार्ट है। हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर ये 3 है। ये क्या दे रखा, साइड ऑफ स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे दे रखा है एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, 2 ये 2 सेमी सर्कल्स प्लस शेडेड एरिया, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ये दो पार्ट है हमारा इसमें। तो दो सेमी सर्कल, एक इधर एक इधर, और दो शेडेड पार्ट है, तो ये हम लोग को दो पार्ट है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, ये तो इसका हो जाएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, इसका 2 कर लेते हैं तो हाफ करेंगे तो एक सेमी सर्कल का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो सेमी सर्कल है, दो सेमी सर्कल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब दो सेमी सर्कल को मिलाते हैं तो एक सर्कल के बराबर हो जाता है। दो सेमी सर्कल को मिलाएंगे, ये है ना, ये हमारा सर्कल है यहाँ से, तो ये एक सेमी सर्कल ये हो गया, एक सेमी सर्कल ये हो गया, दोनों को मिलाएंगे तो सर्कल हो जाएगा। ऐसा ही ये एक सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल ये है, दोनों मिलाएंगे तो वैसे तो मैंने सेमी सर्कल का पाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मगर ये एक सर्कल के बराबर ही आएगा। इसके बाद यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट लिख देते हैं, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। कितनी बात समझे, साइड यहाँ पे कितना दे रखा, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर यहाँ पे ले लेते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 आ जाएगा। और यहाँ पे जो है आर, रेडियस कितना होगा, तो ये जो सेमी सर्किल बना हुआ है ना, इसका ये डायमीटर है, और ये जो डायमीटर है ये 14 सेंटीमीटर है। डायमीटर का आधा करेंगे तो रेडियस होगा, तो यहाँ पे जो 14 है ये डायमीटर है, डायमीटर का आधा करेंगे तो रेडियस हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। आगे दे रखा है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। कितनी बात समझ में आई, ये जो 14 है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो 196 हो जाएगा, ये इधर हो गया 196, और यहाँ पे जो करेंगे तो ये तो आएगा 22/7 है, और इसको जो है 2 से काटेंगे तो ये 7 आ जाएगा। 7 को 2 दफ़ा लिख लेते हैं, तो 7 × 7 प्लस एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट, ठीक। यहाँ पे जो है
ये एक 7 कैंसिल हो जाएगा ये इससे, तो ये आएगा 196, ऐसे आ जाएगा ये 196, ये आ गया। और ये 22 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 2 ज़ा 14, 14 115 प्लस एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है, अब ये 154 को इधर ला लेंगे तो 196 माइनस 154 इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ये आ जाएगा 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, तो 52 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट हो जाएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी बार समझ में, कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ रहा है तो नोट करिए, फिर मैं आगे कराऊंगा।